प्रशांत जी का, जो आज ही सुनिश्चित करके बैठे हैं कि मुझे कोई दल से गठबंधन नहीं करना है, कोई, चाहे वो अच्छा बुरा है। चिराग पासवान से आप नहीं, बिल्कुल चिराग पासवान जी से खफा नहीं है। क्यों ज्वाइन किए? नीतीश, किसी भी नेता को हम फोटो टांग के और उसको भगवान मान लेंगे तब तो लोकतंत्र खतरा में आ जाएगा ना। अपने ही 150 किलोमीटर के दूरी में वो अपने परिवार के साथ काम करेंगे और यही और नीतीश कुमार जी जिस दल में अगर जाएंगे, अपना तो बर्बादी उनका तय ही है, तमाम गठबंधन का भी बर्बादी होगा। चिराग पासवान जी की पार्टी से जुड़े हुए थे, चिराग पासवान जी भी एक मुहिम चलाए हुए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो कहने का तो आखिर चिराग पासवान साहब रुष्ट क्यों थे, मतलब क्यों हैं और क्यों आप ज्वाइन किए इसको? चिराग पासवान बिल्कुल 25 का चुनाव का सरगर्मी जो है काफ़ी तेज हो चुका है। वैसे में जो है सभी पार्टियां जो है अपना तैयारी कर रही हैं। वैसे में आपको बता देना चाहते हैं, बिहार में जितने भी पार्टियां हैं, अब सभी लोग तो अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम देख रहे हैं जन स्वराज जो एक संगठन है, प्रशांत किशोर जी जो चला रहे हैं, उसमें भी जोर शोर से जो है जितने भी पार्टियां, उसमें से जो पार्टी के जो लोग हैं जुड़ने का काम कर रहे हैं। वैसे में जो है हमारे साथ मौजूद हैं सोनू पासवान जी, इनसे हम बात करते हैं। कहने का तक जो है चिराग पासवान के साथ जो है पहले जुड़े हुए थे, उनसे उनके पार्टी में जो है काम कर रहे थे, अब जन स्वराज से जुड़ चुके हैं। क्या कहिएगा, क्यों आखिर जन स्वराज से आप लोग जुड़े हैं? चिराग पासवान का दामन क्यों छोड़े आप साथ? जी, निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रशांत जी का जो एक विज़न है, जो संकल्प है, कहीं ना कहीं सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत जी का एक एजेंडा में जो इनका एक जन स्वराज मुहिम चल रहा है, उस मुहिम के तहत जब भी प्रशांत जी अपना बात रखते हैं तो बिहार को देश में सबसे अग्रणी राज्य के तौर पे ये देख रहे हैं। बिहार में जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सबसे बेहतर नज़रिए से ये देखना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। इनका सपना है कि यहाँ रोजगार के लिए जो लोग यहाँ से पलायन करके लाखों करोड़ों लोग हमारे ही समाज से गरीब, वंचित, दलित, पीड़ित और किसान मजदूर के बेटा बाहर अपने परिवार से दूर जाके हज़ारों किलोमीटर दूर और जीवन यापन करने को जो मजबूर है, उस मजबूरी को ख़त्म करने के लिए और उस पलायन को ख़त्म करने के लिए ये एक मुहिम चला है। इनके पास बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है कि जिससे जैसे ही इनका सरकार आता है तो जैसे इनको सेवा करने का मौका मिलता है तो तमाम वो हज़ारों लाखों गरीब किसान के बेटा जो मजदूरी करने अपने प्रदेश से बाहर गए हैं, वो वापस अपने ही देश में, अपने ही 150 किलोमीटर के दूरी में वो अपने परिवार के साथ काम करेंगे और यहीं पे उनको रोज़गार मिलेगा, जिससे कि उनका परिवार भी खुशहाल रहेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था भी दे पाएंगे। ये बताइएगा, चिराग पासवान जी की पार्टी से जुड़े हुए थे, चिराग पासवान जी भी एक मुहिम चलाए हुए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो कहने का तो आखिर चिराग पासवान साहब रुष्ट क्यों थे, मतलब क्यों हैं और क्यों आप ज्वाइन किए इसको? चिराग पासवान बिल्कुल ही हम उनके एजेंडा से, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से रुष्ट नहीं हैं। जो व्यक्ति जो सोच अगर बिहार को फर्स्ट बनाने का संकल्प लेता है और बिहारी को फर्स्ट बनाने का संकल्प लेता है, ऐसे में कैसे कोई रुष्ट हो पाएगा? लेकिन हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन अंतोगत्वा आप नीतीश कुमार को ही मुखिया बनाने के लिए निश्चय करते हैं। अंतोगत्वा वही जो जंगल राज पार्ट 2 में जो मुखिया बन के जो आपके बिहार के आबरू और बिहार के मान मर्यादा को और भी ज़्यादा ख़त्म करने का काम किया था, फिर से उसी को आप एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, फिर से उसी के हाथों में बैकडोर दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पूरा हो पाएगा। मतलब खफा है चिराग पासवान से आप? नहीं, बिल्कुल चिराग पासवान जी से खफा नहीं है। क्यों ज्वाइन किए? नीतीश कुमार जी को जब तक चेयर पे बैठाने का काम उनके विभिन्न गठबंधन के दलों का होते रहेगा, मैं नीतीश कुमार जी के कार्य प्रणाली से के विरोध में हूँ और नीतीश कुमार जी जिस दल में अगर जाएंगे, अपना तो बर्बादी उनका तय ही है, तमाम गठबंधन का भी बर्बादी वो करके रख देंगे। तो मतलब नीतीश कुमार जी अगर आरजेडी में ज्वाइन करते हैं तो फिर से आप एलजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, यहाँ वही तो बात है, जब जैसा
मौका मिलेगा, माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं वो पलटी मारते रहते हैं और हम उन्हीं को दोषी नहीं कहेंगे, हम दोषी उनको भी कहेंगे कि जो बार बार उनके साथ छल करने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी वो स्वीकार करने का काम करते हैं और अपने पाले में लेके आते हैं उनको। इसलिए दोषी एक नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजता है। तो सभी दल का वही आज के टाइम में ट्रेंड चल चुका है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ही दल है जो जन सुराज प्रशांत जी का, जो आज ही सुनिश्चित करके बैठे हैं कि मुझे कोई दल से गठबंधन नहीं करना है, कोई, चाहे वो अच्छा बुरा किसी से दल, कोई भी ऐसा दल हो जिसे हम गठबंधन करें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही है ना, मुझे तो कोई ना इसमें आशा की बात है ना निराशा की बात है। यहाँ तो सुनिश्चित है कि किसी दल के साथ गठबंधन है ही नहीं, ना अगला 10 साल तक नहीं करना है। इसलिए मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि आम जनमानस को, तमाम गरीब किसान दलित शोषित पीड़ित और नौजवानों को भी प्रशांत जी के बातों और उनके संकल्प के साथ कृत संकल्पित होकर जन सुराज की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जैसे हम लोग बिहार को देश के अग्रणी राज्यों के लिए जन सुराज ज्वाइन किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 10 साल में बिहार जो देश का सबसे तीसरा अग्रणी राज्यों में वो शामिल होगा। इसी सोच के साथ हम लोग जन सुराज के प्रयासों में, सामूहिक प्रयासों में हम लोग बल देने का काम करेंगे। क्या संदेश दीजिएगा लोगों को, जनता? जी, हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि जात पात धर्म मजहब से उठकर एक और नेता और देश विदेश को पहले उससे भी ज़्यादा प्राथमिकता अगर देना है तो अपने बच्चों के लिए दिया जाए, अपने टोले मोहल्ले, अपने समाज के लिए दिया जाए। जो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट में जाने को मजबूर हैं, जिनके गार्जियन चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी के बच्चे आज प्राइवेट में पढ़ने जाने को मजबूर हैं, उस परसेप्शन को तोड़ के फिर से सरकारी को प्राइवेट से भी बहुत बढ़िया और आधुनिकीकरण व्यवस्था के साथ जो भी सोच रखता हो, जो प्रयास करता हो, उसके साथ है। जो पलायन करते हुए लाखों लोग जो जा रहे हैं बाहर, उसको वापस लाने का जो एक प्रयास करता है, उसके साथ हम लोग आए। और हम चाहते हैं कि बिहार को जो दिशा और दशा बदलने का जो ताकत रखता है, जो बात रखता है, जो संकल्प रखता है, जो कॉन्सेप्ट रखता है, उसके साथ है, जन सुराज के साथ है। एक बार जरूर जन सुराज के साथ सामूहिक प्रयास करके और उनको सरकार में आने के लिए, उनको सेवा देने के लिए आप तमाम लोगों से मेरा विनती है कि एक बार ज़रूर आप तमाम लोग जुड़े इस समूह से, इस संकल्प के साथ। और एक बार लोकतंत्र में बाबा साहेब ने 5 साल के लिए मात्र हम लोगों को जो है प्रावधान दिए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद होता है वो 5 साल के लिए होता है, चाहे कोई भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। विशेष करके हमारे विधानसभा में 5 साल के लिए जब है, तो 5 साल के लिए बाबा साहब ने जब प्रावधान दिया है, तो किसी भी नेता को हम फोटो टांग के और उसको भगवान मान लेंगे तब तो लोकतंत्र खतरा में आ जाएगा ना। इसलिए 5 साल का ही है और हम लोग 10 साल 15 साल 20 साल बुरा, मतलब कितना भी हम लोग ठोकर खाएंगे फिर भी हम लोग बदलने का नाम नहीं लेते हैं। नहीं, यही लोकतंत्र खतरा में दिखता है और यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए हम चाहेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया हुआ जो संविधान है, और उसमें 5 साल का प्रावधान है कि कोई भी राज करेगा तो 5 साल के लिए करेगा। तो अगर हम शोषित पीड़ित और अपने आप को महसूस कर रहे हैं पिछड़ा, तो 5 ही साल का तो बात है। 5 साल हम लोग बदल के और जन सुराज को देने का काम करें। हम लोग देखेंगे कि हाँ आगे काम करने लायक है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद समझ। चलिए देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है जो कि आरा जिला के जो है युवा नेता और अगिया विधानसभा क्षेत्र के पूरे प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और आपको बता देना चाहते हैं जन सुराज में जुड़ चुके हैं। पहले चिराग पासवान जी की पार्टी में थे, उनका जो है सहयोग करने का काम कर रहा था। हालांकि आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक